हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, DSSB के द्वारा दिल्ली के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर लगभग 1979 पदों पर वैकेंसी को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2026 के नाम से वैकेंसी नोटिस निकाला गया है, जो कि 29 मई 2026 का है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग जो आपकी ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो रखी गई है 16 जून 2026 और जो क्लोजिंग डेट है वो रखी गई है 15 जुलाई 2026। एंड इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और अब मैं इस वीडियो में और इस सीरीज के माध्यम से आपको हर एक पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप परीक्षा ई क्लासेस चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट आपको एक बनी हुई मिलेगी DSSB नोटिस के नाम से, और वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस जो हैं वो क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हर एक पोस्ट की अलग अलग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर पोस्ट कोड है 45/6 एंड वैकेंसी का नाम है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ओवरसियर और सब इंस्पेक्टर। ये पोस्ट है आपकी लेबर डिपार्टमेंट की। अब यहाँ पर देखते हैं कितनी पोस्ट निकल के आ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 19, जिसमें ER की 6 हैं, OBC की 6 हैं, SC की 4 हैं, ST की 1 है, EWS की 2 हैं। कैटेगरी वाइज कोई भी वैकेंसी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। दूसरा, ESM की यहाँ पर 2 वैकेंसियाँ, MSB की यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है, डेट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर 2 तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सेकंड है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है। पहले बात कर लेते हैं हम एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 3 इयर्स का डिप्लोमा और बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। सेकंड आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर इन द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप और इन जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और in the administration of the act and rules there under in a position of responsibility। तो इनमें से किसी एक में आपके पास पहला क्या होना चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, 1 साल का। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीशन जरूरी है एटलीस्ट 2 वीक्स की, जो प्रेस्क्राइब किया जाएगा। जो भी आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 साल 2.5 साल, उसमें पूरी होनी चाहिए। दूसरा, क्वालिफिकेशंस आर रिलेक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। अगर कैंडिडेट्स वेल क्वालिफाइड हैं तब यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिए जा सकते हैं। नोट 3 की बात करते हैं। द क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज रिलेक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द competent authority in the case of candidates belonging to scheduled caste or scheduled tribes. If at any stage of the selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely be available to fill up the vacancy reserved for them। सिंपल सी बात है, अगर कोई SC/ST कैंडिडेट है और उसके पास जो आवश्यक जितनी भी क्वालिफिकेशन वो उसे मिलती हैं तो उसे यहाँ पर शामिल कर दिया जाएगा। आगे देखिए, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये नील रखी गई यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर एसेंशियल और डिज़ायरेबल 2 यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगे गए हैं, जिसमें से पहला जो है एसेंशियल वाला, वो एज मैंशनड इन एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम, वो आपका है कि 1 साल का आपके पास वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो रहा एसेंशियल वाला। डिज़ायरेबल यहाँ पर नील है। अब बात करते हैं हम सैलरी की। तो यहाँ पर पे स्केल जो आपका पे लेवल 5 रहने वाला है, 29,200 से 92,300 आपकी बेसिक पे रहेगी। ग्रुप सी की ये पोस्ट है, जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आती है, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं हम एज लिमिट की। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल तक रखी गई है और रिलेक्टेबल है उन कैंडिडेट्स के लिए जो डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। 40 साल तक उनको यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका एज रिलैक्सेशन है जो पैरा 7 में मेंशन्ड है, जो कि दिया जाता है हर कैटेगरी को, उसे मैं आगे बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एज रिलैक्सेशन पैरा 7, जिसमें आपको SC/ST को 5 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल और वहीं पर PWD प्लस SC/ST के लिए 15 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल। और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ग्रुप बी पोस्ट 5 साल एंड फॉर ग्रुप सी पोस्ट अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। 45 साल जिसमें आपकी SC/ST के लिए रखी जाएगी, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 43 साल OBC के लिए रहेगी, 3 साल उनको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं पर आपकी जो अदर कास्ट हैं, यानी कि जो PWD हैं या फिर आपके SC/ST वाले हैं, उनको उस हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा फॉर पोस्ट कोड 34/26 डेट इज IT असिस्टेंट ग्रेड A, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखिए इस तरह से होगा कि 40 साल तक आपको दिया जाएगा
एज में रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए यहाँ पर हो जाएगा 43 साल तक के लिए और SC ST के लिए 45 साल तक के लिए, ठीक है, क्योंकि ये फॉर ग्रुप सी पोस्ट है विच आर इन द सेम लाइन और अलाइड कैडर, इसीलिए इसको यहाँ पर भी दिया जा रहा है 40 साल तक एज में रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं ग्रुप बी एंड सी के लिए, तो यहाँ पर इनको दिया जाएगा मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर मैक्सिमम अप टू 55 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन। दूसरा यहाँ पर देखिए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जो है यहाँ पर ग्रुप सी, उनकी देखिए अप टू 5 ईयर्स का उनको दिया जाएगा, बल्कि 10 ईयर्स दिन मिलेगा SC ST को, 8 साल का मिलेगा OBC को। नेक्स्ट यहाँ देखिए डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है, उनके लिए 45 साल रखी गई है, 50 साल होगी SC ST के लिए, 48 साल होगी OBC के लिए। विंडो जो फिर यहाँ पर जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन है और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, उनको यहाँ पर अप टू 35 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, 40 साल हो जाएगी SC ST के लिए और 38 साल हो जाएगी OBC के लिए। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिकल ओवरसीयर या फिर सब इंस्पेक्टर जो पोस्ट है उसके बारे में डिटेल में बता दिया कि क्या कुछ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या कुछ सैलरी रहेगी, कितनी एज लिमिट यहाँ पर आप जो फॉर्म भरने के लिए वो आपको दी गई है। तो आई होप आपको ये जो न्यूज़ समझ आई होगी, ये जो तो गाइज़ आपको ये डिटेल से समझ में आई होंगी। इसी तरह की हर एक पोस्ट की जो डिटेल है वो मैंने बना कर डाली हुई है यूट्यूब पर। आप परीक्षा ई क्लासेस को सर्च कीजिए एंड वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर DSSC वैकेंसी 2026 को सर्च कीजिए। वहाँ आपको इन सभी जो पोस्ट हैं उनकी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग है उनके बारे में मैंने बताया हुआ है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।